Hi everyone, welcome back to Dr. Pai's Astrology channel. Today we have a very special guest, Saurabh Jha from Cosmic Life. And welcome Saurabh, namaste. Namaste, Navjit ji. How are you? Good, how are you? I'm fine, thank you. Yeah, thank you. Thank you for coming to our channel. And today we're going to be discussing about the how to use clock and do the predictions through the clock. So I would like you to tell us more about it. So, basically, the thing is, most of the times, the kind of questions that we have, right, that can be answered through very basic and simple techniques, right? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि अगर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हमारे मन में क्यों आते हैं, वो आते हैं प्लैनेट्स की वजह से, है ना? एंड इफ वी से एंड और इफ वी बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, ऑब्वियसली देर इज फ्री विल ऑल्सो, लेकिन अगर हमको प्लैनेट्स में बिलीफ है, देन द थिंग इज दे आर कंट्रोलिंग मेनी अदर थिंग्स ऑन आवर प्लैनेट. तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके भी वी शुड बी एबल टू गिव एन आंसर. नाउ द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक इज दैट द क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड शुड बी समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुडंट बी समथिंग दैट यू आर आस्किंग कैजुअली, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कल मेरा कोई इंटरव्यू है ना, जॉब इंटरव्यू. तो अब मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज़ चलता रहेगा कि कल मेरा जॉब इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू जो है वो कैसा जाएगा, राइट? या फिर आज अगर हमने ये टाइम डिसाइड किया था कि इस टाइम के ऊपर हम ये जो है कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो ये कॉन्वर्सेशन होगा या नहीं होगा. नाउ दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, राइट? सिमिलरली, अगर मान लीजिए कोई एयरपोर्ट जा रहा है और दे स्टार्टेड लेट, तो अब वो टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे. या इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है एंड यू वांट टू नो कि यू नो वो रिलेशनशिप जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा. सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. दीज आर नॉट कैजुअल क्वेश्चंस. कैजुअल क्वेश्चंस आर लाइक कि चलो ठीक है, मैं कभी बहुत अमीर बनूंगा या नहीं बनूंगा, या लाइक विल आई गेट मैरिड टू लेट्स से सम बॉलीवुड सुपरस्टार और नॉट. सो द क्वेश्चन हैज टू बी समथिंग दैट रियली मैटर्स टू यू. And in that case, there are many things that we can use even in our surroundings to identify an answer, right? And that is what this particular technique is based on. And this was taught to me by somebody named Mohan Srinivasan ji. And I have been using it since 2019. Okay, and it has given me some very good results. And it is very simple and easy to use also. ठीक है. तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने इफ़ यू हैव लुक्ड एट द जो पुराना क्लॉक, हम अभी डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले जो हम क्लॉक यूज़ करते थे, उसमें यू वुड हैव it was a circular thing. और उसमें देर आर 12 नंबर्स दैट आर रिटन ओवर इट, राइट? 12 से लेकर के 11 तक, अगर आप देखिए 12 1 2 उस तरीके से चल के वो 11 तक जाता है. तो उस 12 जो उसमें कैबिनेट्स बनते हैं, यू कैन एक्चुअली यूज इट एज 12 हाउसेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राइट? एंड देन आइडेंटिफाई कि अभी जो क्वेश्चन है वो किस हाउस से रिलेटेड हो सकता है. एंड देन फिर जो टाइम है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जहाँ पे इवन यू आर ट्राइंग टू मेक द प्रिडिक्शन, यू कैन यूज इट टू आंसर कि उसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. द ओनली आई वुड से डाउन साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज दैट यू कैन ओनली यूज इट फॉर लेट्स से येस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक Okay. है. तो टुमारो इफ आई हैव अ जॉब इंटरव्यू, व्हेन आई से जॉब इंटरव्यू, ना इंटरव्यू टिपिकली इज अ थर्ड हाउस रिलेटेड थिंग, राइट? तो मुझे वहां से इस क्लॉक को देखना होगा, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. बट आई जस्ट वांटेड टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, राइट? तो सपोज करिए, अगर मुझे इसको यूज करना है, राइट? तो द वे वी नीड टू लुक एट इट, इनफैक्ट लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ क्लॉक. So it can only be used in a clockwise कि फोन का जो है और या जो नहीं हाथ नहीं, में जो भी. उससे भी हो जाएगा. ऑल वी नीड टू डू इज नो द टाइम. बस हमको टाइम Okay. पता होना चाहिए, है ना? एज लॉन्ग एज हमको टाइम पता है, हम इसको यूज जो है वो कर सकते हैं. तो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन सो दैट इट बिकम्स स्लाइटली easier. You will have to give me permission to Yeah, share. sure, sure. I allowed it, so let's see. Okay. Can you see my screen? Yes. So now, as I said, right, कि एक क्लॉक के अंदर भी क्या होता है कि यू हैव 12 लेट्स से हाउसेस, है ना?
यहाँ से ये वाला जो एरिया है, फ्रॉम 12 to 1, राइट, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट हाउस, then from 1 to 2 this is the second house, 2 to 3 third house, like that fourth, fifth, sixth, seventh, like that, you just continue. ठीक है. एंड फाइनली 11 से 12 के बीच में जो है आपका 12th हाउस आता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया के अंदर जैसे 7:40 AM हुआ है. ओके, तो 7:40 AM विल फॉल समवेयर हियर, राइट, आफ्टर 8, यहाँ पे, है ना. सो देन वी से ओके करेंटली द 9th हाउस इज एक्टिव. यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सर सो फॉर सेवन एग्जाम्पल, फोर्टी 740 हुआ तो 7 और 8 के बीच में हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और फिर 41 यहाँ पे आएगा. In the minutes. Okay, okay, या okay, got it. Yeah. वी आर लुकिंग एट द मिनट्स. Okay. ओके, तो जैसे 0 से लेकर के 4:59 तक आपका ये वाला हाउस एक्टिव है. 5 से लेकर के 9:59, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मिनट्स की बात कर रहा हूँ. Okay, ये वाला okay. हाउस एक्टिव है, राइट. उसके बाद ये वाला हाउस एक्टिव है, फिर ये इस तरीके से डिसकंटिन्यूस. Hmm. यहाँ तक आपको, आई मीन, आर यू एबल टू फॉलो? Yes, yes, yeah. ठीक है. सो नाउ लेट अस से, अगर अभी मैं कह रहा हूँ कि ये 9th हाउस इज व्हाट इज एक्टिव, राइट. Mm-hmm. नाउ अब द क्वेश्चन तो कैन बी रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर हाउस, किसी भी हाउस से रिलेटेड कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है. तो अब मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड है. ठीक है. सो अगर कोई मुझसे रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन सा हाउस होगा? 7th हाउस होगा. Hmm. ठीक है. तो अगर अभी मुझसे कोई रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछता तो दिस हाउस, मतलब द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर हाउस, राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस हाउस, Hmm. राइट. नाउ the from the 7th house, if you start counting and you have to go up to 9th house, because time कितना हुआ है? 9th house के बराबर टाइम हुआ है अभी. And we only look at the minutes in this case. I will tell you, like how do we use the hour at मतलब प्रेजेंटेशन में आगे मैं आपको बता दूंगा वो. बट Mhm. शुरू में अभी हमको पता है कि द क्वेश्चन समबडी, अभी सपोज करो कोई आता मेरे पास और मुझसे कहता कि मेरे रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम हो रहा है, डू यू थिंक इट विल वर्क आउट? Hmm. ओके, या हमारा झगड़ा ही चलता रहेगा. ठीक है. Hmm. तो in that case, now the question is related to the 7th house, and from the 7th house, the current clock position is at the third position. If you start counting from 7th house, 7th, 8th, 9th, right? So then my answer would have been, अगर उन्होंने पूछा होता कि will this work out, the answer would be yes. There will be some communication between the two of you, which will fix it. Why communication? Because the third house from the 7th house is currently active. So those kind of variations also you can use. तो थर्ड हाउस अगर रहेगा तो पॉजिटिव आंसर मैं उसको इस केस में देता. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अब अभी तो ये 9th पे था, बट इट कुड हैव बीन एट एनी अदर पोजीशन, राइट. द क्लॉक कुड हैव बीन हियर इटसेल्फ, मतलब द टाइम, ये जो 6 और 7 के बीच में ही जो है आपका क्लॉक हो सकता था. तो कौन Hmm. सा हाउस एक्टिव है? क्वेश्चन इज रिलेटेड टू 7th हाउस एंड दैट हाउस इटसेल्फ इज एक्टिव, यानी कि फर्स्ट फ्रॉम दैट हाउस इज एक्टिव. इन दैट केस वी विल से द आंसर इज पॉजिटिव. ठीक है. Okay. If the seventh house, so if the second house from the question, the if the second house from the house about which the question is, if that is active, then also say we will say the answer will be positive. तो अगर फर्स्ट हाउस एक्टिव हो, सेकंड एक्टिव हो, थर्ड एक्टिव हो, we will say the answer is positive. ठीक है. Hmm. You got my point? Yes, yeah. Now there are few other houses which gives positive result. तो पहले उसकी बात कर लेते हैं. तो जिस भी हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आपको उसको लगन बनाना है और वहां से काउंट करना है कि करंट क्लॉक की पोजीशन जो है वो कहाँ पे है. तो अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 7th हाउस, तो वहां से आपको काउंटिंग शुरू करनी है. एंड इफ द क्लॉक इज देयर इटसेल्फ, तो फर्स्ट हाउस अगर वहां से एक्टिव है तो आप बोलेंगे हाँ पॉजिटिव है. सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 11th, दीज हाउसेस एंड द 7th फ्रॉम दैट हाउस, दीज हाउसेस विल गिव यू अ पॉजिटिव आंसर. सो जिस भी हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां से काउंटिंग शुरू करिए. और अगर वही हाउस एक्टिव है तो बहुत बढ़िया, वहां से सेकंड हाउस एक्टिव है, बहुत ही अच्छा. थर्ड एक्टिव है, बहुत ही अच्छा. फिफ्थ है, देन ऑल्सो वेरी गुड. 7th, वो भी अच्छा. 9th भी अच्छा. 11th भी अच्छा. These houses will give you positive answers. ठीक है. You got my point? Yes, yeah. Now, what are the other houses which are left? The fourth house, the 10th house, 6th, 8th, and 12th. Now, 6th, 8th, and 12th, we all know कि अगर वो in general we say these are negative houses, right?
तो अगर वो एक्टिव है देन इट विल गिव यू अ नेगेटिव आंसर, विच मीन्स अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ही हम देखते हैं, नॉट श्योर, हाँ, आई जस्ट मेक इट स्लाइटली इजियर टू अंडरस्टैंड, Yeah. जस्ट वन सेकेंड। सो लेट अस से क्वेश्चन जो है वो इस हाउस से रिलेटेड होता, ठीक है, एंड द क्लॉक वुड हैव बीन लेट्स से 1 2 3 4 5 6, मतलब द टाइम वुड हैव बीन लेट्स से बिटवीन, अभी इंडिया के हिसाब से अगर मैं बताऊं 7:55 से आगे, बट 8 से जस्ट पीछे, 7:55 से जस्ट आगे, 8 से पीछे। तो इफ आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर, वन, दिस विल बी द सेकेंड हाउस, दिस विल बी द थर्ड हाउस, फोर्थ, this will be the fifth house, and this will be the sixth house. Now in this case, if the question was related to relationship, the answer would have been negative, right? Why? Because from the house जिससे related question है, वहां से कौन सा house active है? Sixth house active है, okay? And sixth house, even in general for relationship, the sixth house is not good, right? And on top of that, we are talking about relationship. So in this case, there is, I mean, there are few other things that I will talk about later, but यहाँ पे like till this point, do you have any question? No, no, it's ठीक है. clear. Yeah. Now the other possibility, let's say, was instead of let's say this house, this could have been active, right? It's a fifth house, और in general अगर मान लो नॉर्मल क्लॉक में देखते तो ये 11th हाउस में आता, ठीक है। तो फ्रॉम द हाउस जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो फिफ्थ हाउस है, और नॉर्मल क्लॉक में अगर देखें तो ये 11th हाउस के आसपास आएगा, तो इट्स अ पॉजिटिव आंसर। यस, यू नो इट विल वर्क आउट, देयर विल बी लव बिटवीन द टू ऑफ यू। देयर इज सम इको। Oh, really? Okay, maybe I'll just mute him. I am echo from. सो इफ यहाँ से शुरू करते और ये आता तो हम कहते कि आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर इसके बीच में आता यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि टाइम जो होता वो 7:45 से ऊपर होता एंड 50 से जस्ट कम होता, तो देन वी वुड हैव सेड कि फ्रॉम द कंसर्न्ड हाउस द फोर्थ हाउस इज एक्टिव, देन इन दैट केस व्हाट वुड हैव हैपेंड, वी वुड से कि यू नो व्हाट, द रिलेशनशिप विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम बट देन इट विल ब्रेक, because that is what the fourth house, at least in this technique, that is what it represents. Had it been, let's say, the 10th house from this house, let's say we start counting from here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, let me write 10 over here, 1 2 3 4 5 6 10. So if this house was active, let's say, right, then what would have happened, the relationship will continue for even longer duration and then it will break. So that's even a bigger problem, right? So if the, so जिस भी हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां से अगर फोर्थ या 10th हाउस एक्टिव है, देन देर इज अ प्रॉब्लम, विच मीन्स वट एवर द क्वेश्चन इज, वो थोड़े टाइम के लिए चलेगा और उसके बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर वो जॉब का भी क्वेश्चन होता, ठीक है, तो उस केस में भी अगर जॉब के लिए हम 10th हाउस को लेते हैं, राइट, तो 10th हाउस से फोर्थ हाउस विच इज लेट्स से द फर्स्ट हाउस, अगर वो एक्टिव होगा तो भी हम टिपिकली वही बोलेंगे। देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस दैट वी विल टॉक अबाउट, ओके। बट अभी क्या हुआ कि हमको ये पता चल गया कि अगर जिस भी हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां से अगर फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ या 11th एक्टिव है यूजिंग द क्लॉक, then we will say that the answer is positive. If from there the fourth, sixth, eighth, 12th or 10th, these houses are active, then we will say that the answer is negative. This is like the basic overview of it, okay. Abhi, if you have any question, otherwise we will move to the like slightly detailed part. I don't have any questions, so we can move forward. Okay, so now say for instance, you know, we said that the second house from any house will give me positive answers, right? बट अगर हम यही वाला एग्जाम्पल लें अबाउट अ रिलेशनशिप, लेट्स से दिस इज वेयर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, इस हाउस से आपका हमारा जो क्वेश्चन है वो इस हाउस से रिलेटेड है, एंड वी सेड सेकंड विल गिव पॉजिटिव, राइट। सो इफ सेकंड इज गिविंग मी पॉजिटिव रिजल्ट, देन दिस हाउस आइडियली शुड, सो लेट्स से अगर टाइम होता एनीवेयर बिटवीन 35 to 39, राइट, तो दिस हाउस इज एक्टिव। हाउएवर इन द नेचुरल क्लॉक this is the 8th house. So if you start counting from here, 1 2 3 4 5 6 7 8, so
वाइल द नॉर्मल टेक्निक के हिसाब से, क्योंकि इस हाउस से सेकंड हाउस एक्टिव है, इट शुड गिव मी अ पॉजिटिव आंसर, बट इन द नेचुरल क्लॉक इट इज द एट्थ हाउस विच इज एक्टिव. ओके, सो दिस इज द एक्सेप्शन देन, कि अगर एट्थ हाउस कभी भी एक्टिव है एंड क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, एंड जिस भी हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर एट्थ हाउस एक्टिव है देन इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव आंसर. जो अभी अभी अगर वो 35 से लेकर के 39 के बीच में कोई आकर के मुझसे पूछे कि रिलेशनशिप होगा, जॉब होगा, कुछ भी पूछे, द आंसर लाइक इन मोस्ट केसेस इट विल बी नेगेटिव. इनफैक्ट जो जैसे लाइक आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, वहाँ पे मीटिंग्स के टाइम में जो हमारा झगड़ा भी होता है, मोस्टली आई हैव सीन इट हैपेंस बिटवीन 35 टू 39. या फिर इफ लेट्स से द मीटिंग हैज नॉट स्टार्टेड एंड देन somebody सडनली आस्क्स कि ये मीटिंग होगा या नहीं होगा, एंड इफ द टाइम इज बिटवीन 35 टू 39, 39 when I say 39, 39.59 seconds, the meeting is not going to start, because वो एट्थ हाउस नेचुरल जोडियक का जो एट्थ हाउस है वो उस टाइम में एक्टिव है, एंड मोस्ट लाइकली इट इज गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव आंसर. ओके, इन सर्टेन केसेस इट कैन गिव अ पॉजिटिव आंसर. लेट्स से समबडी सेज कि मेरा पीएचडी का थेसिस जो है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, राइट? या लाइक आई एम डूइंग रिसर्च ऑन सर्टेन थिंग्स, तो वो होगा या नहीं होगा. या इफ समबडी इज सेइंग कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, बिकॉज दीज आर एट्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स, तो उसके लिए वो पॉजिटिव आंसर देगा. अदरवाइज इफ द एट्थ हाउस इज एक्टिव इट इज गोइंग टू गिव अ नेगेटिव आंसर. नाउ again I'm repeating, one very important thing here is that you need to be super duper serious about the question. कैजुअली आप किसी लड़की को या किसी लड़के को पहली बार मिले, है ना, अच्छा इससे मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो इन एनी केस नो मैटर व्हाट एस्ट्रोलॉजी टेक्निक यूज, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव आंसर. एंड सेकंड थिंग इज दैट द क्वेश्चन शुड बी समथिंग दैट कैन बी डन, लेट्स से जिसका कि इवेंट का आउटकम जो है वो इमीडिएट फ्यूचर में ही आना है. विच मीन्स अगर मैं 17 साल का हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि जिंदगी में कभी मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन आंसर, बिकॉज इट द क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन हैज टू बी इंपॉर्टेंट, and the planet should force that question into your head. So that is important. Now another thing is, can we use it for any question that comes in my mind, as in whoever is asking the question? So anybody can do it. Can I do it for somebody else? Yes, you can do that too. There is another important thing which I want to highlight, which is, let us say for instance, you know somebody just comes to me and they do not ask me anything. Okay, even in that case I can identify, और वो मुझे दिख रहा है कि वो परेशान है ना, आई कैन आइडेंटिफाई कि उसके मन में क्या है, वो या वो क्या पूछना चाह रहा होगा, या किस बात से परेशान है. विच मीन्स इफ लेट्स से somebody comes to me and I'm talking to somebody and I see कि वो परेशान है, and if the clock is let's say between this point which is 30 to 34.59 seconds, in that case the, they are most likely worried about a relationship, because when they have come to me and I am talking to them and I see that this person is worried, they are most likely thinking about a relationship. Second way of using it is, So, for example, okay, I have a quick question. So, for yeah, example, right now it's 6:23 p.m. here. Okay. 6:23 p.m. Yes. So, I want to try this. So, with 23, we can say, so you said 5, 10, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. and 5. This is what is active. So, Because 23 to 5 is active yeah, the fifth house is active. because it's going to, okay. Yeah. So if this is active, if somebody, किसी के मन में क्या क्वेश्चन हो सकता था, it could have been about a romantic relationship. It can be about childbirth. It can be about something to do just with, like hope and aspirations in future, or education, anything to do with fifth house. That is what the question can be related. And अगर वो question होता तो answer would have been positive. Okay. Okay. And if somebody doesn't even ask a question and you see this time, you could be like, they're thinking about something related Yeah, to they're thinking that about childbirth, right? I mean, you, or romantic relationship. Yeah. yeah, yeah, yeah. But we will add some Okay. variation to it when we add the hour clock also. Okay. Sure. Or it could even be recovery from a disease, because Okay. fifth house is 12th from the sixth house. Okay. Those kind of questions also they can ask. But let me just discuss few, let's say, examples. Uh, let's say, somebody, because there are few other variations, as in, let's say somebody asks a question about a job, right? Now, in case of a job, which is the primary house? This is the primary house, right? The 10th house. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Which means the minute hand of the clock needs to be between 9 and 10. Right? So, अगर कोई आता और मुझसे क्वेश्चन पूछता कि मेरा जॉब होगा या नहीं होगा, what we will do, we will just go
हाउस, आई मीन फ्रॉम वन हाउस टू अनदर एंड से व्हाट कुड लाइक आंसर पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता। तो क्वेश्चन तो हमको पता है कि इस हाउस से रिलेटेड है। अब जब वो इंसान मेरे पास आया तो टाइम कुड बी बिटवीन दिस ओनली। इन दैट केस आई विल से कि पॉजिटिव आंसर है। ठीक है। अगर मान लीजिए टाइम जो है वो इसके बीच में होता, यानी कि 50 से जस्ट ज़्यादा और 55 से जस्ट कम मिनट हैंड, तो भी मैं बोलता कि पॉजिटिव आंसर होगा। लेकिन अगर टाइम इसके बीच में होता, किसके बीच में, 11 से लेकर 12, नाउ अगेन 12th हाउस इज अ नेगेटिव हाउस इन जनरल, फ्रॉम द 10th हाउस इट इज द थर्ड हाउस, so ideally it should give me a positive answer, but we need to keep in mind that 6th 8th and 12th are negative houses, right? So उस केस में ये क्या करता, ये मुझे नेगेटिव आंसर, it is likely that it is going to give me a negative answer. However, अगर if let's say the question was about कि मुझे फॉरेन में जॉब चाहिए, I have given an interview for a company, let's say, which is located in some faraway location. In that case, it will give you a positive answer. You got my point? Now, अगर इसके बीच में होता तो वहां से फोर्थ हाउस हो गया, राइट? नाउ फोर्थ हाउस आइडियली विल गिव यू, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल गिव यू नेगेटिव आंसर ओनली। ओके। अगर वहां से ये हाउस एक्टिव होता यानी कि फिफ्थ हाउस एक्टिव होता, इट इज लाइक विथ अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी यू कैन से दैट द इवेंट इज गोइंग टू हैपन। अगर वहां से ये हाउस होता यानी कि सिक्स्थ हाउस एक्टिव होता, नाउ सिक्स्थ हाउस फॉर जॉब इज गुड। सो अगेन आई हैड सेड कि अगर सिक्स्थ किसी हाउस से एक्टिव होगा तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव आंसर, बट फॉर जॉब, आई मीन सर्विस के लिए प्राइमरी हाउस जो है वो सिक्स हाउस होता है, तो इन दैट केस इट विल गिव यू नेगेटिव आंसर। सो दिस काइंड ऑफ वेरिएशंस वी नीड टू कीप इन माइंड कि फ्रॉम द कंसर्न हाउस, वट एवर हाउस इज एक्टिव, whether it has got some positive connection with the question or not. If it has got, then the answer is going to be positive. तो ये था, आई मीन इस पे अभी तक डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, pretty clear so far. Yeah, fine. So let's say there is another possibility, which is no, somebody is not even asking you a question, but you are having a conversation with them, right? You can use this technique there also, in the sense that उनका क्वेश्चन चाहे कुछ भी मुझे नहीं पता, बट आई नो कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, राइट? एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप, दे नीड नॉट आस्क मी अ क्वेश्चन, आई कैन स्टिल इवन इन माई हेड इटसेल्फ आई कैन आइडेंटिफाई कि ये इवेंट जो है वो होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, यूजिंग द एग्जैक्ट सेम टेक्निक। So this was basically it. There is another thing that currently I am practicing, which is using the hour hand also. Let's say for example, अगर मिनट के हिसाब से if the ninth house is active, right, which means the time is between, let's say, 40 to 45, and the hour is, let's say, 12, so it's 12:45, right? Now 12th is about foreign, ninth is foreign settlement, and ninth is about long distance travel. Somebody is not even asking me a question, but somebody is sitting in front of me or having a conversation with me, and I can ask them, तुम्हारे दिमाग में कहीं फॉरेन जाने का मन है क्या? ठीक है। तो इवन इन वो दोनों, मतलब आवर हैंड को यूज करके और मिनट हैंड को यूज करके भी यू कैन आइडेंटिफाई कि सामने वाला जो है वो क्या पूछ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए 9:14 हुआ है, 9:14, नाइन्थ इज अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, बट इट इज ऑल्सो अबाउट रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रैवल। थर्ड हाउस ऑल्सो रिलेट्स टू ट्रैवल। सो यू कैन लाइक, अगर उस टाइम में हमारा किसी के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है एंड रेंडमली यू वांट टू ट्राई, यू कैन इवन आस्क देम कि आर यू थिंकिंग अबाउट सम स्पिरिचुअल ट्रैवल इन द नियर फ्यूचर, कि किसी रिलीजियस प्लेस पे आपको जाने का मन है क्या? सो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई एंड यूज, एंड इवन इन दोज केसेज इट कैन गिव यू सम वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। तो जो आवर आर हैंड है उसको भी यूज करके यू कैन ऐड सम वेरिएशंस इनटू इट। But primarily what we need to see, first thing we need to identify, if somebody is asking me a question कि कौन सा हाउस है, if it is job then 10th house, if it is childbirth then 5th house, like that we need to look at what is the house, and then from there we need to start counting and identify कि current position of the clock वो किस house को active कर रहा है, and then accordingly we need to see if it is the first from there itself positive, second positive, third positive, fifth positive, seventh positive, ninth positive, and 11th positive. Okay, your fourth house, 10th house, and 6th, 8, and 12. These are going to give you negative answers. However, in some cases, even these guys might give positive answers as long as they are related in a positive manner to the house about which the question is asked. So, if you have any question, you can ask me, ma'am. So, where did this technique originated? Is it like originated very long back, So, or? I mean, people have been using it for a very long time, is what I know. And I'll give you some examples from my life itself, where, so I think
one of my teachers, I had called him, and I think it was again in December only of 2019. And he simply, I don't know. I mean, the first thing he told me, you have called me to ask about a relationship, and this is not going to work out because Oh, he and then recently a friend's wife, she called me, and then she just told me, I want to ask you a question. I said, is it related to some kind of a black magic or tantra? And she said yes. So, and because at that point in time, the eighth house. So sometimes you need to use your intuition also. There is nothing higher than intuition. But the technique itself, I think, has been used for a very long time, and I'm not sure where it originated because it is very difficult. I mean, people take credit, but probably it originated somewhere in South India, right? Somebody in the southern part of the country started using it, but it could very well, it is very well possible that it was used in other parts of the country also. and But it you has said been you've used for been, sorry, and you said you have been using it since 2019 and it's been 2019. Yes, working. yes. So when So it's, yeah. So mostly what happens, no? I mean, you will not have time to draw a chart, right? And when you know that somebody is extremely worried, and especially let's say, when people call me, they would usually ask कि, okay, मेरा बॉस के साथ झगड़ा हो गया आज, तो इसका क्या होगा? या फिर कल मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या होगा? So in those cases, in many cases, like 60% cases, you can say, as long as the question is, it has to be very important, and the person needs to be really worried about the question. That is very important. Casually लोग पूछते हैं तो फिर वो random answer ही आता है, but in most of the it can give you good answers. Do you use anything else in combination with it when you're answering people? कि आप सिर्फ उस पे ही सिर्फ clock का नहीं ही तो इस यूज करते हो? हाँ, सो नाउ देन द नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स से कि अब कोई चाइल्ड बर्थ के बारे में पूछे, यू कान जस्ट सिंपली आंसर लाइक Yeah. दिस, है ना? मतलब द क्वेश्चन आल्सो इज एक्सट्रीमली सीरियस. तो ऑब्वियसली आई यूज समथिंग नोन एज जामाकुल प्रश्न टू आंसर दैट, बट विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस. हाउएवर इसमें मैं क्या यूज करता हूँ ना, इफ पीपल लेट्स से नो द कॉन्सेप्ट ऑफ होरा, राइट? तो नाउ वी नो कि अगर मान लीजिए जुपिटर का हो रहा है या वीनस का हो रहा चल रहा है, लेट्स से इवन मरकरी का हो रहा चल रहा है, राइट? एंड इफ समबडी, अगर जुपिटर का हो रहा चल रहा है एंड समबडी इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, ओके, and if the clock is giving me a positive answer and the hora is that of Jupiter, then the answer is positive. So you can use the hora to combine with this technique to get a positive answer. अगर सपोज करिए कि कोई मुझसे पूछ रहा है कि मेरा जॉब जो है वो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्लॉक से मुझे पॉजिटिव आंसर मिला, बट द होरा लेट्स से इज दैट ऑफ सैटर्न. ठीक है. नाउ सैटर्न इन जनरल इट इज, वो कर्म का कारक है, तो जॉब के लिए वो निगेटिव नहीं है. बट आई स्टिल नो कि थोड़ी डिफिकल्टीज तो या थोड़ा टाइम लगेगा बिफोर दिस पर्सन एक्चुअली गेट्स अ जॉब. सो यू कैन कंबाइन दिस विथ होरा टू गेट द आंसर. अनदर थिंग इज विच इज अगेन वेरी सिंपल टू यूज, कि जो भी आपका इसमें लग, अभी एट द एंड ऑफ द डे अगर सपोज करिए कि अभी इंडिया में 8:03 हो रहा है, ठीक है, या लेट्स टेक सम रैंडम एग्जांपल, अगर 23 मिनट्स हुआ होता, ओके, देन व्हाट आई वुड डू, मैं लियो को लगन बना लेता, बिकॉज which house is active? The fifth house is active. With So I us. will be Yeah. Leo as the Lagan, and मैं current transit को use करके I just draw a chart. And usually let's say if you remember the transits, आपको पता है कि कौन सा planet किस position में है, and accordingly quickly you can do a calculation in your head. If Leo ascendant is there, तो अच्छा Venus जो है अभी fifth house में आएगा because Venus currently, and Sun probably would fall in the fourth house. So like that also, you can quickly make some calculations in your head and answer. So typically this is used when you have to give a quick answer to somebody. If you have time, then obviously you should get into more finer details. But अगर लियो सपोज करिए, I'll give you one example. अगर टाइम जो है वो 8:23 होता, जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल, तो लियो का लगन बना, एंड इन दैट केस लेट्स से Saturn would have been in the sign of Leo itself. So I know the seventh lord is in the ascendant, और द सिक्स लॉर्ड इज इन द असेंडेंट. सिक्स लॉर्ड इन द असेंडेंट कुछ तो डिफिकल्टी लेकर के आएगा, या जुपिटर लगन में होता, इवन दो इट इज अ वेरी गुड प्लैनेट, बट इन दिस केस इट इज ऑल्सो द एट्थ लॉर्ड. नाउ एट्थ लॉर्ड इन द असेंडेंट, देर विल बी सम डिफिकल्टीज, एंड अगर मुझे रेमेडी भी प्रिस्क्राइब करना है तो मैं बोलूंगा हाँ, व्हाई डोंट यू जस्ट गो टू सम मंदिर में चले जाओ, कहीं पे जाके कुछ पूजा करो, कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज वो कनेक्शन किसका बन रहा है? फिफ्थ के साथ, सॉरी लियो के साथ एट्थ हाउस का बन रहा है, राइट? तो लाइक Mhm. दैट यू कैन इवन यूज इट टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द लगन यू नीड टू और ascendant you need to use in order to answer the question, and just use the current transits, that's all. That's very cool. I've never heard of this technique before. मैंने कभी सुनी नहीं है. So it's very interesting and simple to So understand. You have basic knowledge of astrology even, yeah, right? so it is, I mean, again I would just reiterate कि उनके लिए है जिनको ना, मतलब you don't know the finer details of astrology, right? But you still want to use it
in certain circumstances. तो वहाँ पे आपको use को use करना है. If you know, then I mean there are many different and probably much better techniques of using Prashna. Like Jamakol typically is what I use, or Krishnamurti Paddhati is there, or Guru Murti Paddhati. There are many things, right? तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, then you can use this technique to get some quick answers for your questions. Cool. That's interesting. So how did you get into astrology? How did I get into so my grandfather was an astrologer, Okay. and in fact, so in that generation everyone was an astrologer. But Hmm. so my grandfather, they were five brothers, and the Hmm. elder the I mean he taught everyone astrology. एंड Okay. बट क्या हुआ कि हमारे उसके बाद जो हमारा जनरेशन है, जो हमारे फादर का जनरेशन है, उसमें बाकी लोगों ने सीखा, बट माय फादर डिड नॉट लर्न इट. So when I Okay. was born, my grandfather predicted that this guy will learn astrology, Okay. and but he passed away when I was very young. So in 2010, I guess I was having, or nine, I was having a lot of difficulties in my own life. That is when I got into astrology, started learning it. Wow. So this has been, Interesting. yeah. Yes. And you But I have your mean, own channel, right? Like Cosmic Life. I'll put the link below. You yeah, I also mean, have I the don't, website. Yeah. yeah, I don't post regularly, but I try to post as much as I can, and so yeah. Yeah. Nice. Nice. Thank you. Thank you so much. So I mean, if you Yeah. have any questions, I mean, you can ask me, but otherwise, Yeah. I think I'm good with the questions, but if viewers have any questions, I'll put his email and the channel Cosmic Life. I'll put the link below. Right. sure. Thank you. Thank you so much, Navjeet. Yeah, Thank you. namaste.